ये दरवेश डांसिंग क्या है? डांस तो आपने बहुत बार किया होगा, पर क्या कई बार ऐसा हुआ कि आप डांस कर रहे हो और डांस में आप इतने खो गए कि जो डांस है वो आपके कंट्रोल से बाहर ही निकल गया? यानी कि पहले तो आप डांस कर रहे थे सोच समझ के कि जैसे आपने डांस मूव्स करनी है वैसी करनी है, फिर एक पॉइंट आया कि आप जानबूझ के कुछ नहीं कर रहे, लेकिन डांस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। डांस आपके कंट्रोल से बाहर है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस मोमेंट्स में ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपको ये फैक्ट रियलाइज हो जाए कि आप अपना शरीर नहीं हो। उस मोमेंट्स में ये रियलाइज हो सकता है कि मैं अलग चीज़ हूँ, मेरा शरीर अलग चीज़ है। तो वो डांस कंट्रोल्स है वो ना नॉन वॉलंटरी ऑटोमेटिकली उस वक्त होने लग जाता है। आपको क्लियर कट ये महसूस उस टाइम में हो सकता है। और जब ऐसा महसूस होता है तो समझ लेना आपने वो छलांग लगा ली, वो जंप लगा लिया। कहाँ? स्पिरिचुअल रास्ते में इनलाइटनमेंट की और आपने वो जंप लगा लिया। तो ये चीज़ होती है। तो अगर डांस इस तरह का हो जाए और आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने लगो उसी डांस की वजह से, तो फिर उसको कहा जाता है दरवेश डांसिंग। यानी कि जो हमें स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ाए। जो नॉर्मल डांसिंग होती है, जो हम कहते हैं क्या कहते हैं, जो हम एक्शंस अपने मूव्स करते हैं, अगर हमारा डांस स्टार्ट वहाँ से होता है और हमारा डांस भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है कि हमारा कॉन्शियस एफर्ट चल रहा है, हमारे डांस ने हमको ओवरटेक नहीं किया है, हमारा डांस हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं गया है, तो वो होता है नॉर्मल डांसिंग। एक होता है दरवेश डांसिंग, जैसे मैंने बताया। तो एक बॉल फ़कीर्स होते थे, तो वो क्या करते थे, वो भी ऐसे गांव से गांव जाते रहते थे, डांस करते रहते थे, गाना गाते रहते थे, ऐसा कह लो शब्द गाते रहते थे। अब मुझे ये नहीं पता शब्द बोलूं, भजन बोलूं या क्या बोलूं, लेकिन भगवान के गीत गाते रहते थे। और जो बोल का मतलब था वो मतलब ही ये होता है कि बावला, यानी कि मैड फकीर, बावले फकीर, क्योंकि वो डांस करते करते गाना गाते गाते इतने बावले हो जाते थे। बावला वर्ड वैसे थोड़ा सा गलत है, तो वैसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यानी कि इतना डांस और उनकी सिंगिंग उनको ओवरटेक कर जाती थी कि सिस्टम ही सारा उनका बदल जाता था, और वो उसी मोमेंट में एक स्पिरिचुअल छलांग लगा देते थे और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाते थे। उनको रियलाइज़ हो जाता था कि हम कुछ और हैं, लेकिन जो हमारा शरीर है वो कुछ और है। हम नॉर्मल लाइफ में ना इन दोनों को हम वैसे इंटेलेक्चुअली समझ सकते हैं, लेकिन वो जान नहीं सकते कि हम दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये चीज़ वहाँ से जानी जा सकती है, तो ऐसा ओशो जी कहते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।